दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त एक अलग तरह की हलचल तेज होती दिख रही है। एक ऐसी मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया जो हुई तो गुपचुप तरीके से है, लेकिन अब उसकी चर्चा खुलेआम हो रही है। बीजेपी के दो बड़े दिग्गज बंद कमरे में लंबी बातचीत, ना कोई आधिकारिक बयान ना कोई तस्वीर। हाँ, जो तस्वीर आई वो शिष्टाचार की थी। फिर आखिर क्या पक रहा है अंदर खाने? क्या उत्तराखंड में होने वाला है कोई बड़ा राजनीतिक खेला? क्या संगठन और सरकार में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, या फिर 2027 की रणनीति पर शुरू हो चुकी है बड़ी मिसाल बिछाने की कोशिश? सीक्रेट मीटिंग से मचे इस सियासी भूचाल के पीछे की हर परत खुलेगी आज इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सियासत में हर बात का मतलब होता है और हर मुलाकात की वजह बड़ी होती है। अब कैसे दो दिग्गज की हालिया मुलाकात चर्चा में है और क्यों है, यह मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कुछ ना कुछ तो पक रहा है, जिसकी आंच अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। एक मुलाकात जिसने सत्ता के गलियारे में बीजेपी में हलचल मचाने का काम किया है। एक तस्वीर जो फेसबुक के जरिए हम तक पहुंची, लेकिन उस तस्वीर ने सियासी पारे को अचानक से बढ़ा दिया। और सवाल सिर्फ एक, आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? दरअसल दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे से मिलने अचानक उनके घर पहुंचते हैं लोकसभा सांसद अनिल बलूनी। यहां यह खबर निकल कर आई कि मुलाकात होती है, लंबी बातचीत होती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं किया जाता। अब दोस्तों, राजनीति में जब मुलाकातें खामोशी से होती हैं, होने लगे तो चर्चाएं शोर मचाती हैं, और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी है और यह समझ जाना चाहिए। इसलिए इन नई और ताजा मुलाकात को लेकर कई तरह से कयास लगाए जाने लगे। और अब दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि अरविंद पांडे वही नेता हैं जो गदरपुर से आते हैं। गदरपुर का गदर एक दौर में आपने खूब देखा होगा, कई बार अपनी ही सरकार और अपने ही संगठन पर सवाल उठा दिए इन्होंने, चाहे वो अधिकारियों की कार्यशैली का मसला हो या फिर पार्टी के भीतर फैसलों का तरीका। अरविंद पांडे खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, गाहे बगाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, अलग अलग मौकों पर। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह बनना लाजमी है कि आखिर अनिल बलूनी ने अचानक से उनसे मुलाकात क्यों की? क्या यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी जो अरविंद पांडे अपने फेसबुक या पोस्ट में लिखते हैं कुछ फोटो डालकर, या फिर बीजेपी के भीतर चल रही किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा यह मुलाकात है? दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की माने अलग अलग लोग आकलन कर रहे हैं, पत्रकार, बुद्धिजीवी, तो उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ उतना शांत नहीं है बल्कि जितना ऊपर से दिखाई देता है हम लोगों को। दरअसल दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, जरूर है, थोड़े दूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम अभी से शुरू हो चुका है। उससे पहले ही कुछ होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर नेता अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है क्या? और अनिल बलूनी उसमें से एक है, उन नेताओं में से एक है। क्यों अनिल बलूनी एकाएक केंद्र की राजनीति से हटकर उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं, और वो धामी के बगलगीर न बनकर मुलाकात करते हैं अरविंद पांडे से? तो चर्चा तो होगी। अनिल बलूनी को दोस्तों संगठन और दिल्ली दरबार दोनों में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। हाल में आपने भगत सिंह कोश्यारी का वो तंज सुना होगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अगल बगल रहते हैं तो फिर काम क्यों नहीं होता? तो अनिल बलूनी कुछ उस तरीके के नेता हैं। और वहीं अरविंद पांडे तराई क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखने वालों में से एक हैं। काफी वक्त से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री रहे। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात ने कई नई समीकरणों को जन्म जरूर दे दिया, और सवालों को भी। क्या बीजेपी के भीतर गुटबाजी, जो आज से कुछ वक्त पहले अरविंद पांडे के बयानों से झलक रही थी, वो धीरे धीरे अब सतह पर आने लगी है?
क्या पार्टी के कुछ नेता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं, या फिर चुनाव से पहले नाराज चेहरों को साधने की कोशिश की जा रही है? अरविंद पांडे उन चेहरों में से एक है जिन्हें कहा जाता है कि वो सरकार से नाराज हैं, वो मुख्यमंत्री से नाराज हैं, वो पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज हैं। अब चुनाव नजदीक है, क्या ये कोशिश वाली है डैमेज कंट्रोल वाली? हालांकि दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है। अरविंद पांडे की फेसबुक पोस्ट को भी देखते हैं तो सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के मायने खोजे जाने लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि अंदर खाने क्या हुआ होगा, इस बात का आकलन किया जाए। अब कोई भी राजनीति में मुलाकात होती है तो यूं ही नहीं होती, खासतौर पर तब दोस्तों जब चुनावी रणनीतियों का दौर चल रहा हो और आप हैट्रिक लगाने की कगार पर हो, आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी भी हो, आपके सामने अपने मौजूदा विधायकों की नाराजगी भी हो और विधायकों को लेकर आम जनता की नाराजगी भी हो। तब वैसे दोस्तों जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि आने वाले दिनों में संगठन और सरकार दोनों स्तर पर कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले की बात हो रही है। ऐसे में अनिल बलूनी और अरविंद पांडे की ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत जाहिर तौर पर मिल रहा है। खुलकर कोई क्यों बताएगा, और राजनीति में तो बताया कम जाता, छिपाया ज्यादा जाता है। अब देखना यह है कि यह सियासी मुलाकात सिर्फ चाय पर चर्चा थी या फिर मुलाकात बीजेपी में, उत्तराखंड बीजेपी में किसी बड़े राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इतना तय है दोस्तों, इस सीक्रेट मीटिंग ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ाई, और उस हलचल को इसलिए भी देखा जा रहा है, मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, पुराने पन्नों को पलटूं तो एक बार तो ऐसी तस्वीर बनी थी जब बीजेपी के एक नहीं कई नेता अरविंद पांडे से मुलाकात करने के लिए उड़ने वाले थे, उड़ान भरने वाले थे। याद है ना आपको? उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता, मौजूदा विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उस दौर में क्या अभी भी भूमि अतिक्रमण विवाद में फंसे हुए दिखाई दिए, जहां बाजपुर के बिचपुरी गांव में एक 68 वर्षीय महिला ने बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर भूमि लीज से जुड़े विवाद में गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने उपजिलाधिकारी को शिकायत की थी, भूमि पर अवैध कब्जे और धमकी देने का आरोप लगा था। तब का यह मामला है जब इस दौरान अरविंद पांडे के घर पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा हुआ, राजनीति गरमाई और बताया यह गया कि इस पूरे प्रकरण से अरविंद पांडे नाराज हो गए। भाई, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, तो फिर उनके घर पर कैसे नोटिस चस्पा कर दिया गया? अब वो गलती क्यों ना हो, उनके समर्थकों में भी गुस्सा था। बीजेपी के 2 सांसद, 2 विधायक अरविंद पांडे से मिलने के लिए आतुर थे। कार्यक्रम बन चुका था। उत्तराखंड के सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। एक और प्रशासन की कार्रवाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस दौर में हरिद्वार के दौरे पर रहे। उनके जाने के ठीक बाद 4 बड़े नेताओं की सरकार से नाराजगी वाले नाम जो सामने आते हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को सरकार से अलग हटकर दिखाते हैं, वो विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अमित शाह के ठीक दौरे के बाद, लौटने के बाद गढ़वाल लोकसभा सीट से आने वाले सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, डीडीहाट विधायक विशन सिंह चुफाल के साथ अरविंद पांडे से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करके बैठे थे। दोस्तों, तब यह सवाल उठा था कि बीजेपी के 4 बड़े नेता एक साथ अरविंद पांडे से मिलने क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब यह खोजा गया, यह माना गया कि पार्टी में लगातार बन रहे गतिरोध के बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए, यहां बड़े नेता अरविंद पांडे को मनाने के लिए, उनकी किसी तरह से पार्टी संगठन के साथ सुलह कराने की दिशा में कदम उठाने के लिए कवायद होगी। लेकिन एकाएक अगर ये कवायद थी तो फिर उस हेलीकॉप्टर को उड़ने से पहले रोका क्यों गया? वो दिल्ली से फोन क्यों गया? तब सवाल खड़ा होता है कि मामला ये नहीं था, मसला कुछ और था। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार इसे मौजूदा सरकार की घेराबंदी के रूप में देख रहे थे। दोस्तों,
और पिछले कुछ समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत के अलावा उत्तराखंड में बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता विधायक सरकार के खिलाफ लामबंद होने की चर्चाएं सियासी गलियारे में आम है इनकी। अब ये गुट कुमाऊं के नाराज विधायकों को भी अपने साथ जोड़ते हुए क्या अपने इस नए गुट को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम बढ़ा रहा है? इस सवाल का जन्म भी इसी दौरान हुआ। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहा। लेकिन अब तो अकेले अनिल बलूनी की मुलाकात हो गई, फिर इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। तो क्या बात हुई होगी? कुछ नया होने वाला है। सियासी मुलाकातें यूं ही नहीं होती दोस्तों। अब जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही है या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। अपनी राय दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा खबर को। बीजेपी वाले ही कुछ नेता बता दें जो अरविंद पांडे के अगल बगल या अनिल बलूनी के नजदीकी होंगे, या फिर उनके विरोधी ही बता दें कि इस मुलाकात में क्या हुआ, तो स्थिति थोड़ा साफ हो पाएगी। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।